Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel all about maths with Sahar. Today is our video for class 7 and chapter number 14 circles. Simple circle जो है ज्योमेट्रिक में आ जाता है तो इस वजह से हम सर्कल्स कहेंगे और वैसे भी सर्कल्स का चैप्टर का नेम है तो जब आपने सर्कल सिंपल सर्कल नहीं समझ लेना क्योंकि इसमें ज्योमेट्री का भी काम हम करते हैं। ज्योमेट्री का काम किस तरीके से करते हैं कि हम उनको सॉल्व करते हैं, उनको बनाते नहीं हैं कि ठीक है, वो हम चैप्टर नंबर 13 में ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 14B है एंड क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत सिंपल और बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 1 एंड 2 जो है वो एक वीडियो में मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इस वीडियो में हम करेंगे। इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल्स। अब यहाँ पे आपको फिगर नज़र आ रही होगी, इसमें दो सर्कल्स हैं, एक है आउटर सर्कल, एक है इनर सर्कल, यानी कि हम इसको अगर आम वर्ड में कहें तो लार्जर सर्कल एंड स्मॉलर सर्कल। अब आपने देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं और क्या क्या हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम ना साथ साथ लिखते भी जाते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ ओ इज़ द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे O is the सेंटर एक ही है सेंटर ऑफ सर्कल्स। आप सर्कल्स लिख देंगे तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों सर्कल्स का एक ही सेंटर है। द लाइन सेगमेंट ए बी कट्स द लार्जर सर्कल एट ए एंड बी एंड द स्मॉलर सर्कल एट सी। अब उसने कहा हुआ है कि जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो किसको कट कर रहा है, बड़े को कट कर रहा है, बड़े सर्कल को एट ए एंड बी, ठीक है। बड़े वाला जो है लार्जर सर्कल वो किस पॉइंट पे कट हो रहा है, ए एंड बी पे। क्लियर हो गई बात। उसके बाद अब दूसरा किस पे हो रहा है, सी एंड डी पे, दूसरा हो रहा है सी एंड डी पे, ठीक है। अब ओ ई परपेंडिकुलर ए बी, ओ ई परपेंडिकुलर ए बी, यस, तो उसी के हिसाब से ओ ई सी डी का भी तो परपेंडिकुलर होगा ना। ये बात ज़रा समझने वाली है कि ओ ई जब परपेंडिकुलर है बड़ी वाली लाइन सेगमेंट का तो ओ ई छोटी वाली लाइन सेगमेंट का भी तो परपेंडिकुलर होगा। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिंस ओ ई, मार्कर से लिख लेते हैं, यहाँ पे भी इनको भी हाईलाइट कर लेते हैं। ओ ई परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। जो ओ ई है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी एज, फिर इसी तरीके से या ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, हम ये भी तो लिखेंगे ई क्या है, मिड पॉइंट है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा था ना कि उसमें सी मिड पॉइंट हमें खुद से फाइंड करना पड़ा था, इसी तरीके से हमने क्या करना है, ई को भी हमने खुद से ऑब्जर्व करना है कि ई क्या है, वो मिड पॉइंट है ए बी का, क्योंकि ओ ई जब परपेंडिकुलर कट कर रहा है या तो ओ हमारे पास मिड पॉइंट होगा या ई होगा। तो जब हमने ऑब्जर्व किया, फिगर देखी, तो हमारे पास ई क्या था, मिड पॉइंट था ए बी का। एज जब हमें पता चल गया कि ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी के, सो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास सी डी का भी तो परपेंडिकुलर होगा एज, लेकिन होगा कैसे ये भी तो हमने देखना है। एज सी डी लाइज ऑन ए बी, क्योंकि सी डी जो है वो भी ए बी पे आ रहे हैं, एज सी डी लाइज ऑन ए बी, सो जब हमारे पास ए बी का परपेंडिकुलर ओ ई है तो इसी तरीके से सी डी भी तो ए बी पे आ रहा है, इसी वजह से ओ ई भी परपेंडिकुलर किसका होगा, सी डी का। सो ओ ई परपेंडिकुलर सी डी, ओके, ये हमने लिख लिया। हैंस जो चीज़ हमने ऊपर अप्लाई की है ना वही हमने नीचे अप्लाई करनी है, बस उसका ये फ़र्क है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे इसका मिड पॉइंट होगा या इसका कैसे परपेंडिकुलर होगा। हैंस ई इज़ आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ई is also the midpoint of CD, ठीक है, ये क्या है, CD का भी मिड पॉइंट है। अब आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि हमारे पास
क्या क्या चीज़ें हैं, हमने यहाँ तक पढ़ा था ना, यहाँ तक तो हमारा सारा क्लियर हो गया, यहाँ तक हमने सारा लिख भी लिया, एक्सप्लेन भी कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि उसने क्या गिवन दिया और क्या पूछा हुआ है। अब उसने लिखा हुआ है मेजरमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर, यानी कि उसने ए बी सारी लाइन का कितना दे दिया, 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भी ए बी इज़ इक्वल 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एंड एम सी ई, मेजरमेंट सी ई जो है वो कितना है, इतना छोटा सा पोर्शन 2.5 सेंटीमीटर का दे दिया, ए बी इतना, उसके बाद ए बी इतना हो गया, सी ई जो है वो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। दोनों चीज़ें हमने लिख ली, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एक तो ए सी, ये सारा फाइंड करना है, इतना सा हिस्सा, और डी बी ये फाइंड करना है, उसके बाद एम सी डी भी फाइंड करना है, यानी कि इतना वाला हिस्सा। अगर आप ज़रा ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमें देखना है सी ई को देखना है। सी ई है, ये हो गया एक पोर्शन। दूसरा पोर्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, सी ई, ए डी हमें सारा चाहिए ना, सॉरी सी डी चाहिए, तो आपने यहाँ पे लिखना है सी डी इज़ इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय, क्यों मैंने 2 लिखा, क्योंकि ये दोनों सेम हैं लेकिन मिड पॉइंट में है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे 2, क्योंकि 2 पोर्शन बन रहे हैं। और जिसकी वैल्यू मतलब इसका सी ई, यहाँ पे हम लिख देंगे सी ई। अब मैंने ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि हमें सी डी चाहिए था, लेकिन सी डी को फाइंड करने का सिर्फ एक ही मेथड है, वो ये कि हम क्या करेंगे, सी डी को किसके इक्वल रख देंगे, 2 पोर्शन एंड मल्टीप्लाइड बाय नाउन वैल्यू, जितनी एक वैल्यू हमारे पास है हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ, क्योंकि 2 पोर्शन है, ये 2 हमने पोर्शन के लिखे हैं जितने हमारे पास पार्ट्स हैं, ठीक है। सी डी एज सी ई किसके इक्वल है, 2.5 सेंटीमीटर के, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर के है, तो हम क्या करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है। सी डी 2 5 ज़ा 10 आ गया, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 आ गया, और हमारे पास एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास आ गई वैल्यू 5। इसका मतलब हमारे पास एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। अब बाकी रह गए 2, तो वो 2 भी फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट पे हमने सी डी फाइंड कर लिया, ये हमारे पास हो गया। सेकंड हमने देखना है ए सी पहले कर लो या डी बी पहले कर लो, कोई मसला नहीं है, पहले हम ए सी फाइंड कर लेते हैं। अब ए सी हमने कैसे फाइंड करना है, ज़रा ध्यान से देखें कि ये वाला पोर्शन हमने फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि ए बी फुल की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अभी आप इतने इतने पोर्शन को भूल जाओ, आपने सिर्फ देखना है ई बी, ठीक है। 2 हिस्से हो गए, 2 पार्ट्स हो गए। अब आपने देखना है कि ए बी जो है वो सारे का सारा क्या है, 8 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है, हम यहाँ पे साथ साथ लिख भी लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ए बी कितना है सारे का सारा, एस ए बी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी फाइंड करना है ना, मकसद हमारे पास ये है कि हमने ये फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ और वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी ताकि हम अपनी इस फिगर तक पहुंच सकें। अच्छा, ए बी हमारे पास कितना हो गया, मैं यहाँ पे साथ में आपको फिगर भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोग ज़रा भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ए बी कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। अब आपने देखना है कि ए सी है, तो ए सी कितने हिस्से में है, हाफ हिस्से में है, ठीक है। हाफ हिस्से में, तो हम क्या करेंगे, ए बी को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, क्योंकि जब भी हमने किसी वैल्यू को 2 हिस्सों में डिवाइड करना हो तो हम क्या करते हैं, उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, ए बी इस सारे को हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, 2 पार्ट्स में। लेकिन वो आएगा कैसे, वो आना है यहाँ पे, अच्छा हम ना यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 पार्ट्स में करेंगे तो एक पार्ट हमारे पास ए ई है, दूसरा पार्ट है ई बी। अब आप पे डिपेंड है कि आप चाहो तो ए ई वाला पोर्शन ले लो या ई बी वाला। ए ई वाला पोर्शन लोगे तो आपके पास ए सी आएगा, ई बी वाला पोर्शन लोगे तो आपके पास डी बी आएगा। अब आपने ज़रा सोच समझ के सेंस ले लेनी है, ठीक है। या तो आप ए ई वाला ले लो या आप ई बी वाला ले लो। अभी हम क्योंकि ए सी का हम कर रहे हैं तो हम कौन सा लेंगे, ए ई वाला ले लेंगे। ए ई इज़ इक्वल ए बी डिवाइडेड बाय 2। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि हमारे पास ए की वैल्यू आ जाए जिससे हमने ए सी फाइंड करना था। ए ई इज़ इक्वल ए बी, यानी कि
ये इतना हिस्सा फाइंड करने के लिए मैंने इस सारे को 2 से डिवाइड कर दिया, ताकि इस सारे हिस्से को मैं 2 से क्या कर दूँ, डिवाइड, और हमारे पास 2 पार्ट्स आ जाए। अब ए की वैल्यू क्या है, 8 सेंटीमीटर, तो 2 से डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ए ई इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। ये आ गया अभी ए ई, ठीक है, ए ई आ गया इतना सा हिस्सा, ठीक है, इतना सा हिस्सा आ गया। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम ना यहाँ पर थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि आप लोग ज़रा भी कंफ्यूज ना हो। ये था ए, फ़र्ज़ कर लो ये मिड पॉइंट है ई, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया सी। ए सी फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखें ज़रा। ए ई मिड पॉइंट है एंड ए ई हमने फाइंड कर लिया, जो कि क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ए सी फाइंड करना है। अब आपको याद हो तो सी ई की भी हमने वैल्यू फाइंड की थी, हम यहाँ पे देख लेते हैं। सी ई की भी वैल्यू हमारे पास थी। सी ई की वैल्यू ये देखें, ये 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सी ई की वैल्यू क्या है, 2.5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सी ई की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। अब आपने देखना है कि हम ए सी फाइंड करने लगे। अब इसका एग्जैक्टली फार्मूला हम लिखेंगे, ए सी इज़ इक्वल, जब हम ए सी फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं ए ई में से, इस सारे में से इतना हिस्सा निकाल दूं, ठीक है, इतना सा माइनस कर दूं, तो हमारे पास ए सी आ सकता है। तो आपने अब क्या लिखना है, ए सी इज़ इक्वल ए ई माइनस सी ई, ठीक है। थोड़ा सा बस इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें इसी के अंदर हैं, कोई भी चीज़ हमें खुद से लेट नहीं करनी पड़ेगी, खुद बाहर से नहीं निकालनी पड़ेगी, सारी चीज़ें इसमें से ही है, बस थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करनी है और ये खुद बहुत फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। ए ई ऊपर फाइंड किया हुआ, ये दोनों फाइंड किया हुआ, तो दोनों हम यहाँ पे लिख देंगे, माइनस 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम सेंटीमीटर भी लिख देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 4 से इसको माइनस करना है। अब आपने ज़रा ध्यान से देखना है माइनस हम किस तरीके से पॉइंट्स को करते हैं। देखें, इसके साथ पॉइंट है, इसके साथ पॉइंट नहीं है, तो आपको पता है कि जब हम हमारे पास नीचे वाले में, यानी कि जिस में से जिसको माइनस करना है उसके साथ पॉइंट है और ऊपर वाले के साथ नहीं है, तो हम स्पेस क्लियर करने के लिए, स्पेसिंग के लिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और नीचे आ जाएगा 2.5। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0.0 लगा भी लो तो वो रहता 4 ही है, बस हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम आसानी से इसको माइनस कर सकें। अब आपने देखना है कि 0 में से 5 नहीं निकलता, तो हम कैरी लेंगे, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा 10, 10 में से 5 निकाला तो 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, माइनस में हम हमेशा पॉइंट का ख्याल रखते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में पॉइंट का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पॉइंट्स हम खुद सेट कर लेते हैं काउंट करने के बाद। 3 में से 2 निकाला तो 1, हमारे पास ए सी की जो है वैल्यू है वो एग्जैक्टली क्या है, 1.5 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास ए सी, ठीक है, ए सी आ गया। इसी तरीके से हम किसको फाइंड करेंगे, डी बी को। अब डी बी कैसे करना है वो भी बहुत आसान है, इसी तरीके से हम इसको फार्मूला लिख लेते हैं। डी बी कैसे फाइंड करेंगे, डी बी इज इक्वल, ये डी बी अगर हम ई बी में से, ए ई में से, बी ई में से माइनस कर दें, ये देखें डी बी चाहिए, तो ई बी में से अगर हम ई डी माइनस कर दें या डी ई माइनस कर दें, तो हमारे पास जो है वो डी बी की वैल्यू आ जाएगी 4। डी बी, बी ई क्या है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि इक्वल इक्वल हैं तो बी ई की भी वैल्यू क्या होगी 4 सेंटीमीटर एंड डी ई की भी वैल्यू क्या होगी 1.5 सेंटीमीटर। ये इसलिए हमने किया क्योंकि ये हाफ ऑफ था, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो इसी की वैल्यू होगी, जो इतने पार्ट की होगी वो भी इतनी होगी, लेकिन हमने उसको डिफाइन भी तो करना ना कि ये कैसे आया, इस वजह से हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। 4 में से 1.5 निकाला, अब हमने निकालना है, सॉरी 1.5 नहीं 2.5, ओके। डी ई की वैल्यू 2.5 है, माइनस करने से हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या है, आंसर है।